दोस्तों, इस वक्त पूरे देश में एसआईआर की जो प्रक्रिया चल रही है और इस प्रक्रिया से जो ऑपरेशन घुसपैठियों का इलाज हो रहा है वो भी मैं आपको बताऊंगा। और आज हम एसआईआर का एक इतना बड़ा खुलासा आपके सामने करने वाले हैं जिसे सुनकर के आप हैरान हो जाएंगे कि एसआईआर प्रक्रिया के तहत किस प्रकार से बांग्लादेशी और रोहिंग्या क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या हरकतें करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत बड़ा खुलासा आपके सामने होने जा रहा है। यह आज तक आपको किसी ने नहीं बताया होगा। मैं आपको वीडियो की शुरुआत में सबसे पहले आप देखिए कि क्या आज तक की रिपोर्ट है। मैं आपको धीरे धीरे पॉइंट्स क्लियर आउट करते रहूंगा, आप देखते रहिए। क्या बंगाल में 44,000 घुसपैठिए एसआईआर के डर से गायब हो गए? सवाल है ये बहुत बड़ा, क्योंकि जब से पश्चिम बंगाल के अंदर एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई है, ममता बनर्जी तो बौखलाई हुई है, घबराई हुई है, लेकिन घबराए हुए हैं ये लोग भी जो कि बांग्लादेश बॉर्डर से कभी नदी के रास्ते तो कभी तारों के नीचे से ममता दीदी के पल्लू में छुप करके पश्चिम बंगाल के अंदर घुस जाते हैं और उसके बाद हमारे देश को धीरे धीरे बर्बाद करते हैं। लेकिन जब से एसआईआर चुनाव आयोग के द्वारा सर्वे स्टार्ट हुआ है, तब से 44,000 जो घुसपैठिए हैं ये वापस से पश्चिम बंगाल को और देश के अलग अलग कोनों को छोड़ करके वापस बांग्लादेश भाग रहे हैं, खौफ के कारण और डर के कारण। इनकी स्थिति इस वक्त बद से बदतर हो गई है। अब ऐसे कुछ पॉइंटर्स हैं जो आपको जानने जरूरी है। उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल का डिफरेंस जानना जरूरी है कि एक राज्य ऐसा है जहां पर एसआईआर हो रहा है तो वो उसे पॉजिटिव लेकर के अपने राज्य से रोहिंग्यों को भगाने का प्रयास कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश आपके लिए एग्जाम्पल है। और एक राज्य ऐसा जहां पे एसआईआर हो रहा है तो दीदी चिल्ला रही हैं, कह रही हैं कि एसआईआर मत करो, मेरा वोट बैंक इससे खराब हो रहा है। मैं आपको दिखाता हूं। आप सबसे पहले ये रिपोर्ट देखिए। सबसे पहले आप ये पश्चिमी दिनाजपुर का ये जो फुटेजेस इस वक्त हमारे सामने आ रहे हैं, ये जितने भी 24 परगना के बॉर्डर्स हैं वहां पे इस वक्त ऐसी स्थिति हुई पड़ी है बांग्लादेशियों और रोहिंग्यों की। ये अलग अलग जगह पर इतनी संख्या में भीड़ में इकट्ठा होकर के वापिस से पश्चिम बंगाल जाने के प्रयास में लगे, पश्चिम बंगाल से वापिस बांग्लादेश जाने के प्रयास में लगे हुए, डर के कारण, खौफ के कारण। इनको पता चल गया कि भारत की सरकार और मोदी सरकार अब इनको रहने नहीं देगी राज्य में। आगे आप देखिए, यहां पर लिखा हुआ है पश्चिम बंगाल के पश्चिमी मेदिनीपुर में 44,000 वोटर गायब हो चुके हैं। चुनाव आयोग ने इन्हें अनट्रेस्ड वोटर मान लिया है। पश्चिम बंगाल में एक इलाका पड़ता है पश्चिमी मेदिनीपुर, और इसी पश्चिमी मेदिनीपुर में 44,000, जब चुनाव आयोग अलग अलग जगह पर सर्वे करने के लिए हर घरों में जा रहा था तो 44,000 लोग ऐसे मिले जो कि अनट्रेस्ड है, यानी कि गायब है। रातों रात वो गायब हो गए 44,000 लोग। जब इनके यहां एसआईआर के लिए बीएलओ बूथ लेवल ऑफिसर्स पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये लोग तो गायब हो चुके हैं, भाग गए, पता नहीं कहां चले गए। ऐसे 44,000 वोटर सिर्फ और सिर्फ एक इलाके से, एक जिले से, पश्चिमी मेदिनीपुर से गायब हो गए। तो सोचिए अगर पूरे पश्चिम बंगाल का आंकड़ा लगाया जाए तो यह आंकड़ा कितना ज्यादा होगा। और आप देखिए कि ये 44,000 वोटर गायब हुए। उसके बाद देखिए लखनऊ के डालीबाग इलाके से, लखनऊ में डालीबाग का इलाका पड़ता है, कई परिवार अपनी झुग्गियों को तोड़ करके रातों रात भाग गए हैं। ये वहां की तस्वीरें हैं। आप देखिए कि ये इलाके जो थे, ये पहले लोग यहां पर रहा करते थे। पता नहीं कौन लोग थे, कहां से आए हुए थे, इनका कोई आइडिया नहीं था। लेकिन जैसे ही एसआईआर की शुरुआत हुई है, ये सभी के सभी लोग अपनी झुग्गियों को खुद से तोड़ करके भागने लग गए कि गलती से भी कोई प्रूफ ना मिल जाए, कोई ऐसा डॉक्यूमेंट ना मिल जाए कि एसआईआर हो रहा है और उसके बाद हमारी तोड़ाई होनी शुरू हो जाए। और इसी वजह से इन्होंने अपनी घर की झुग्गियों, अपने घरों को तोड़ा, अपनी झुग्गियों को तोड़ा और लखनऊ छोड़ करके भाग गए कि बाबा का बुलडोजर किसी भी टाइम आता होगा। और अब तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने हर जिले में डिटेंशन सेंटर बना दिया है और उस डिटेंशन सेंटर में उत्तर प्रदेश की सरकार ने बोला है कि जो भी घुसपैठिया पकड़ा जाएगा उसे अंदर डालेंगे और वापस इसको डिपोर्ट करवाएंगे। जहां से आया होगा, म्यांमार से आया होगा म्यांमार भेजेंगे, और उसके बाद अगर बांग्लादेश से आया होगा तो बांग्लादेश भेजेंगे। उत्तर प्रदेश में जगह नहीं है, और उत्तर प्रदेश तो छोड़िए, पूरे देश में कहीं जगह नहीं है। यह बाबा का फरमान है, सीधा फरमान। और आप देखिए अगली तस्वीरें। एसआईआर की प्रक्रिया के दौरान कई लोग गायब हो चुके हैं। बहुत बड़ा डेटा है। कई लोग रातों रात अपने अपने इलाकों को छोड़ करके बोरिया बिस्तर लेकर के भाग रहे हैं, खौफ से भाग रहे हैं, डर से भाग रहे हैं। कोई बाबा के पंजे से भाग रहा है, बुलडोजर से, पीले पंजे से, तो कोई मोदी के हंटर से भाग रहा है, तो कोई चुनाव आयोग के सवाल पूछने से भाग रहा है। लेकिन भाग सभी के सभी लोग रहे। और आप देखिए तस्वीरें, ये एक और, गायब होने वाले अधिकतर लोग कच्ची कॉलोनी और झुग्गियों में रहते थे। अच्छा, ये जितने भी बांग्लादेशी और घुसपैठी होते हैं, इनका एक तरीका है
चूंकि मैं जहांगीरपुरी जैसे इलाके में लगभग 13 साल रहा हूं, तो मुझे इनका आइडिया है कि ये किस सोच के लोग हैं। आज भी अगर आप जहांगीरपुरी के सी ब्लॉक इलाके में जाएंगे, आपको पता लगेगा कि सैकड़ों और हजारों की संख्या में वहां पर बांग्लादेशी और मुसलमान आपको, रोहिंग्या आपको मिलेंगे, रोहिंग्या मुस्लिम्स जिनको हम कहते हैं। और वो लोग क्या करते हैं, सबसे पहले वो किसी हाई पॉश इलाके में नहीं रहेंगे। उनको पता है वो अगर किसी हाई पॉश सोसाइटी में फ्लैट, एक तो लेने की हैसियत नहीं होती है, अगर गलती से लेने भी जाएंगे तो उनको डॉक्यूमेंट्स दिखाने पड़ेंगे, उनकी 3 पुश्तें खंगाल ली जाएंगी कि कहां से आए हो, क्या करके आए हो। भाई पॉश इलाका है, अपनी सिक्योरिटी को वो लोग तवज्जुह देते हैं। कच्ची कॉलोनियों में ये जाते हैं और वहां पर खाली जमीन का टुकड़ा देख करके, जो कॉलोनियां अभी ठीक से बसी भी नहीं है, वहां पर खाली जमीन का टुकड़ा देख करके ये इस प्रकार की झुग्गियां बसा लेते हैं। और उन्हीं झुग्गियों में ये 8-8, 10-10, 15-15, 20-20 जो जितनी क्षमता होती है उतने में ये लोग रहना शुरू कर देते हैं। 20-20 लोग एक ही इतने से झुग्गी में, क्योंकि खाने पीने की तो फिक्र है नहीं, भारत सरकार तो अनाज दे ही रही है नकली राशन कार्ड, नकली आधार कार्ड के बेसिस पर। तो इस वजह से कच्ची कॉलोनियों में रहना ज्यादा प्रेफर करते हैं। और अधिकतर जो लोग पाए गए हैं, ये सारे के सारे अधिकतर बांग्लादेशी रोहिंग्या जो हैं वो कच्ची कॉलोनी जैसे इलाकों में पाए गए। कच्ची कॉलोनी में मिलेंगे या झुग्गियों में मिलेंगे। आपने हमारी न्यूज पेटी पर लगातार खबरें देखी होंगी कि जब हम झुग्गियों में जाते तो ये लोग कैसे भागते थे। और आप आगे तस्वीरें देखिए, ज्यादातर लोग पश्चिम बंगाल और असम से आए हैं। उत्तर प्रदेश में जो अधिकतर रोहिंग्या और बांग्लादेशीज मिल रहे हैं, ये आपको पता है आए कहां से? ये या तो पश्चिम बंगाल से आते हैं या असम से आते हैं, क्योंकि बॉर्डर एरिया वही होता है। बॉर्डर एरिया में वो वहां से एंटर कर लेते हैं, और सबसे अधिकतर तो पश्चिम बंगाल से, क्योंकि वहां की सरकार भी इनके लिए इंतजामात करके रखती है, लाल रेड कारपेट बिछा करके रखती है, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी बोला कि क्या इनके लिए रेड कारपेट बिछा दे। तो ममता दीदी तो रेड कारपेट उनके लिए ऑलरेडी बिछा करके रखती है। तो वही करते हैं ये लोग, पश्चिम बंगाल से आते हैं और धीरे धीरे देश के अलग अलग कोनों में फैलते हैं। और इनके लिए सबसे ज्यादा प्रमुख टारगेट जो होता है वो उत्तर प्रदेश होता है। और उत्तर प्रदेश का भी कौन सा इलाका, वो भी आप देख लीजिए। उत्तर प्रदेश में भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो है, वहां पर आपको सबसे ज्यादा रोहिंग्या और घुसपैठियां मिलेंगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये लोग सबसे ज्यादा टारगेट करके रखते हैं कि वहां पर अगर हम जाएं तो ज्यादा मतदाता आपको पते पर नहीं मिले। मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गई, तो वहां पर ज्यादातर मतदाता जो है वो पते पर नहीं मिले, अनट्रेस्ड वोटर मिल ही नहीं रहे, गायब हो गए रातों रात। अब ये लोग हो कौन सकते हैं? यही लोग हो सकते हैं, रोहिंग्या घुसपैठिए। और जो अब गायब हो रहे हैं, एसआईआर के डर से गायब हो रहे हैं। मैं 100 बार इस बात को बोल चुका हूं कि इनको मान लीजिए भूत प्रेत, ये जितने भी आपको बांग्लादेशी और रोहिंग्या हैं, इनको आप एक तरीके से मान लीजिए भूत प्रेत, और एसआईआर को मान लीजिए कि हनुमान चालीसा सुनाएंगे, गायब हो जाएंगे, गायब इन अ मिनट, दिखेंगे नहीं आपको। बॉस ये स्थिति इस वक्त इनकी हो रखी है। और आप देखिए, आप जाएंगे तो देश को किस प्रकार से इन्होंने बर्बाद कर रखा, वो तस्वीरें आप देखिए कि देश को किस प्रकार से ये लोग बर्बाद करके रखते हैं। रेल की पटरियों की तस्वीरें हैं। यहां पर आपको सबसे ज्यादा रोहिंग्या और घुसपैठिए आपको मिलेंगे। एक बार पास आकर के दिखाइए इनको क्या क्या स्थिति करके रखते हैं। हमारे रेलवे ट्रैक्स की ये स्थिति करके रखते हैं। उसके बाद आप एक और तस्वीर देखिए, हमारे जो इलाके होते हैं उनमें यहां पर ये स्लम्स बना करके, नकली स्लम्स, शेल्टर होम्स, फालतू के झूठे शेल्टर होम्स, गंदगी में रहना, कोई अपने करियर की परवाह न करना। अभी भी हम लगातार रिपोर्ट्स कर रहे हैं, जानने का प्रयास कर रहे हैं। कोई इनको अपने बच्चों की करियर का परवाह नहीं करना है, इनको खाने पीने से कोई मतलब नहीं, कुछ भी पका के खा लेंगे, गंद से गंद। और इस प्रकार से हमारे देश को ये कहीं ना कहीं डिमोटिव करने का प्रयास कर रहे हैं। और ये सब कुछ एसआईआर के डर से अब धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। लेकिन समस्या क्या है? समस्या इससे विपक्ष को हो रही है, क्योंकि विपक्ष के लिए वोट बैंक है एक, और इस वोट बैंक को विपक्ष बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है, जिसमें सबसे पहला नाम आता है ममता बनर्जी का, दूसरा नाम एलओपी लीडर ऑफ अपोजिशन का जो खिताब लेकर के बैठे हो राहुल गांधी साहब, उनका आता है। और ऐसे करके पूरी एक कड़ी है, और वो सब के सब इनको बचाने के प्रयास में। बाकी आप क्या सोचते हैं, इनको इस देश में रहने का तनिक भी अधिकार होना चाहिए या फिर नहीं? मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और एसआईआर से जुड़ी हर एक अपडेट पाने के लिए द न्यूज पेटी को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।